नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर। आज का दिन देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज खास करके हमारे देश के 2 सर्वोच्च नेता पैदा हुए हैं। एक हैं महात्मा गांधी और दूसरे हैं हमारे बनारस के लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों लोगों की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना। आज एक और महत्वपूर्ण घटना हो रही है। ये सरकार जब से आई है तब से तरह तरह के उपक्रम अख्तियार कर रही थी। खास करके 370 इन्होंने हटाया कश्मीर से और उसके साथ ही उन्होंने उसको 3 भागों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में तो फिलहाल चुनाव इन्होंने कराया, उसमें वादा किया था कि बहुत जल्दी जल्दी हम इसको स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे। और हम तो जम्मू कश्मीर में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन्होंने अभी चुनाव वहाँ किया जा रहा है, कराया जा रहा है। लेकिन लद्दाख अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है और लद्दाख हमारे देश की शान है और विशिष्ट स्थान रखता है, दुनिया के पैमाने पर विशिष्ट स्थान रखता है, पर्यावरण की दृष्टि से विशिष्ट स्थान रखता है और भारत में समसामयिक महत्व की दृष्टि से, भौगोलिक अपना दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहाँ के महान पर्यावरणविद, महान शिक्षाविद सोनम वांगचुक वहाँ के जनता का प्रतिनिधित्व करते, वहाँ की आवाज उन्होंने उठाने की कोशिश की है कि आप हमें स्टेटहुड कब आप अख्तियार आप उसको कायम करवाएंगे। उसको लेकर के पिछले दिनों उन्होंने लगातार 1 महीने तक अनशन किया। उस ठंड में अनशन किया, -डिग्री पर उन्होंने अनशन किया। ये सरकार बात नहीं मानी। फिर उसके बाद उन्होंने एक लंबे आंदोलन के तहत 1 सितंबर से अपनी आवाज पहुंचाने के लिए दिल्ली की पद यात्रा की। उनका कहना था कि हम 1 सितंबर से चल के 2 अक्टूबर को राजघाट हम पहुंचेंगे और उनकी उम्मीद थी कि राजघाट तो प्रधानमंत्री जी जरूर आएंगे, वहां उनसे मुलाकात होगी, हमसे बात करेंगे। हो सकता है यहाँ आने की उनको फुर्सत नहीं मिल पा रही हो और हम देश की इस समस्या को, इस ज्वलंत समस्या को उनसे डील किया जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सोमवार को वो 150 लोगों के साथ पदयात्रा करते हुए तमाम काखेड़ रास्तों से, पथरीले रास्तों से अपना गुजरते हुए यहाँ पहुंच गए। पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए हरियाणा पहुंचे और उसके बाद लेकिन उन्हें डिटेन कर लिया गया। उन्हें हुआ कि दिल्ली में हम नहीं घुसने देंगे। जो इन्होंने नया नया कानून अपना चलाए हैं, जो 144 पहले हुआ करती थी, अब आज की तारीख में 163 हो गया है। 163 उन्होंने लागू कर दिया पूरे दिल्ली में और 5 तारीख तक उन्होंने लागू कर दिया है। कल ये हुआ कि सोनम वांगचुक को वहीं रोक दिया गया, बॉर्डर पर रोक दिया गया और रोका ही नहीं गया। उनके सारे साथियों को जहां तहां विभिन्न थानों में, विभिन्न एक तरीके से जेल के अंदर बंद कर दिया। दुनिया, देश की मीडिया भी, प्रमुख मीडिया तो उसको स्थान आज तक नहीं दे रही थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चला और पूरा देश उसके लिए उद्वेलित हो गया। आज दिल्ली में तमाम जन संगठनों के लोग भी उनके समर्थन में आए और उन्होंने मांग किया कि नहीं, सोनम वांगचुक की बात सुनो, उसकी बात सुनो और उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। वो हमारे देश का अभिन्न अंग है। और आज खास करके गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी का जो हथियार था, सत्य और अहिंसा का हथियार था, सत्याग्रह का हथियार था, आखिर क्या कारण है कि आज की तारीख में गांधी के समाधि पर जा करके हम झुक झुक करके उनको प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन आज के भी दिन देश में उनके उन आदर्शों का, उनके उस आंदोलन की प्रक्रिया की का हम ये लगातार हम उसका मजाक उड़ाते जा रहे हैं। पूरे देश के पैमाने पर जो भी लोग गांधी के रास्ते पर सत्याग्रह करते हैं उनके साथ दमन किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। जब बात नहीं सुनोगे तो आखिर फिर यह सत्याग्रह, यह अहिंसा को आखिर आप कौन सा रूप देना चाहते हैं। हम चाहे मणिपुर उठा करके देखें या अभी पिछले 1 साल हो गया, ये बनारस में सर्व सेवा संघ का पूरा परिसर ध्वस्त कर दिया गया, कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। वहां फिर ये लगातार आज 18वां दिन है, वहां लोग सत्याग्रह कर रहे हैं कि हमारी आवाज सुनो, लेकिन वहां पर भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। और वही कहीं ना कहीं से सोनम वांगचुक भी एक सत्याग्रह के तहत ही आ रहे थे अपनी बात कहने के लिए, लेकिन उनकी बात तो सुनना दूर, उनको जेल के सिक्कों में बंद कर दिया गया।
और उनके समर्थन में भी जितनी आवाजें देश में उठ रही हैं उन सबको भी दबाने की कोशिश की गई। उसी कड़ी में आज ये मेधा पाटेकर जी ने भी उनके समर्थन में वहाँ ये बैठना चाह रही थी, अपना धरना देना चाह रही थी, लेकिन बाद उनके साथ 11 साथियों को भी आजमा हिरासत में ले लेके गिरफ्तार कर दिया गया। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं और अभी हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं नहीं ये प्रोफेसर आनंद कुमार जुड़े हैं, क्योंकि ये बनारस से धरना स्थल पर ही हैं और पूरे देश भर में हमको ऐसा लगता है कि इनका ये जो नई धारा 163 है, हमको लगता है पूरे देश भर में इन्होंने लागू कर दिया है। और हमारे साथ जितने भी साथी जुड़ने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, हमारे साथ मुंबई से हैं, हमारे साथ बनारस से हैं, वो सारे लोगों के साथ कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। वो लोग अपनी बात कैसे रख पाएंगे अभी देखते हैं। और हमारे साथ अभी ये डॉक्टर सुनीलम भी अभी शायद हिरासत से अपना बाहर निकल करके आए हुए हैं। और तो हम सीधे चलते हैं डॉक्टर सुनीलम के पास ही कि आज की ताजा रिपोर्ट क्या है। और सोनम वांगचुक गांधी के रास्ते पर जो भी आदमी चलने की आज कोशिश कर रहा है, उसकी उसको सरकार आकर उसका दमन करने के लिए क्यों दमन के रास्ते पर उतारू है? डॉक्टर सुनीलम जी, शुक्रिया तिवारी जी। आज इस हमारी सदी के सबसे बड़े महामानव गांधी जी का जन्मदिन है और पूरे देश में इसको लेकर के कार्यक्रम होते हैं। हम लोग आज का जो कार्यक्रम था 2 अक्टूबर को राजघाट के ऊपर सोनम वांगचुक आ रहे थे, तो हम उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं तो आज सुबह पहुंचा था, लेकिन पता ये चला कि उनकी तो जो गिरफ्तारी हो गई और उसके विरोध में मेधा पाटकर जी दिन में से 5 बजे तक सारनाथ के रास्ता भी बंद किए हुए थे। हाँ, वहाँ जाने वाले थे। आनंद जी थोड़ा अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो पता चला कि जो आचार्य नरेंद्र देव जी का उद्यान है, रोज गार्डन जिसे बोलते हैं दिल्ली के अंदर, उसमें मेधा पाटकर जी अनशन करेंगी। तो मैं स्टेशन से सीधा वहाँ पर चला गया। वहाँ पर पहले से जो होता है आईबी वाले, सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले सब लोग थे, और थोड़े समय बाद उस इलाके के जो टीआई हैं वो भी आ गए और सबको हिरासत के अंदर ले लिया। तो पूरे समय हम लोगों को आईपी पुलिस स्टेशन के अंदर वहाँ पर रखा। और जब हम लोगों ने ये कहा कि भाई गांधी जी के बिना दर्शन करे हम लोग जाने वाले नहीं हैं, तो पुलिस हिरासत के अंदर ही हम लोगों को राजघाट ले गए। 4 लोगों को अलग अलग ले गए और जो है टीआई ने जा कर के, वहाँ के एसएचओ ने जा कर के जो है वो गांधी जी के समाधि के ऊपर जो है हमको पुष्प चढ़ाने का अवसर प्रदान किया और उसके बाद में हमको छोड़ दिया गया। अब ये मामला इसलिए बहुत गंभीर है कि जो कुछ सोनम वांगचुक के साथ में किया जा रहा है उसके राष्ट्रीय नहीं बहुत अंतर्राष्ट्रीय उसका असर पड़ने वाला है। जम्मू कश्मीर हमारे लिए, देश के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है सिक्योरिटी की दृष्टि से भी, और एक तरीके से समाज के अंदर एक बड़ा जो समूह है उसको जो ध्रुवीकरण के माध्यम से जो विक्टिमाइज करने की कोशिश हो रही है उस दृष्टि से भी। और ऐसे समय के अंदर अगर लद्दाख का पर्यावरण का सवाल, स्टेटहुड का सवाल, शेड्यूल 6 का सवाल जब उन्होंने उठाया तो, और वो दिल्ली आ रहे थे, तो जो बात यहाँ पर कही गई कि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे, तो एक ये सब जाएगा, संदेश जाएगा कि एक सेंसिटिविटी है लद्दाख के लोगों के प्रति, जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति। लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आज भी जो है दिन भर ये खबर आती रही कि उनको जा रहे हैं, उनको ले जा करके वहाँ पर राजघाट में समाधि पे ले जाएंगे। लेकिन कुछ साथियों ने बताया कि उनको लेके गए बस जो है, लेकिन बस वहाँ से लौट के आ गई। मुझे वस्तुस्थिति नहीं मालूम क्योंकि मैं तो जो है इसमें हिरासत के अंदर था। लेकिन लद्दाख के अगर पर्यावरण के सवाल को उठाते हैं तो हिमालय बचाव की बात करते हैं, जो बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी
और वो बात आज पर्यावरण क्राइसिस के तौर पर बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। क्लाइमेट जस्टिस का सवाल आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सवाल बन गया है और उस सवाल की ओर सोनम वांगचुक गांधी के रास्ते पर चलकर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करने के अंदर वो सफल रहे हैं। तो जब ये होता है कि भाई जम्मू कश्मीर के साथ में पूरा देश कटा हुआ है, तो ऐसे समय में एक अच्छी अवसर प्राप्त हुआ था भारत सरकार को, भारत के पूरे समाज को, कि लद्दाख जो है वहाँ के लोग पूरे देश के लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं, पूरे देश के लोग लद्दाख के साथ में जुड़ रहे हैं, तो इस अवसर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दमन होता रहा है, उसी तरीके का दमन सोनम वांगचुक के साथ भी हुआ। मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान एक राष्ट्रीय क्षति के तौर पर है। गिरफ्तार कर लेने में कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है, गिरफ्तार करके आप जितने दिन चाहो उतने दिन सोनम वांगचुक को रखो, उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन लोगों के मन में अगर अलगाव पैदा होता है, जो कि पहले से ही केंद्र सरकार ने जिस तरीके से दमन का रवैया अपनाया है, जिस तरीके से कश्मीरियत को दबाने की कोशिश की है, जिस तरीके से वहाँ के लोगों की ऑटोनॉमी को नज़रअंदाज किया है, और जिस तरीके से 370 को हटाया है, जिस तरीके से 35A को हटाया है, तो कुल मिला करके आप लगातार दूर करते चले जा रहे हैं। एक अवसर मिला था और वो अवसर सोनम वांगचुक ने दिया था, वो 150 सत्याग्रहियों ने दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने उस अवसर को पूरी तरीके से गंवाने का काम कर दिया और ये बहुत दुखद है। जनरल बातें बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रोफेसर आनंद यहाँ पर है, उनको सुने, क्योंकि मेरा कहना ये है और मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब इसके ऊपर टिप्पणी करें कि जो पूरा गांधी का विचार है, गांधी का दर्शन है, सत्य अहिंसा सत्याग्रह के ऊपर वो टिका हुआ है, जो लोग उसका आचरण करते हैं, सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होती है। और दूसरी तरफ जब ऐसा हो जाता है, मामला नागालैंड का हो, नागा और या मिज़ोरम का है, जहाँ पर मामला हथियारबंद रहता है, वहाँ भारत सरकार जो है वो तुरंत पहुँच जाती है समझौता करने के लिए और हर तरीके का समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। सरकार गांधीवादी रास्ते को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रही है, जिसका मतलब है कि सरकार देश के अंदर हिंसा में विश्वास रखने वाली ताकतों को बढ़ावा देने का काम सुनियोजित तौर पर कर रही है। मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर आनंद कुमार जी इसके ऊपर टिप्पणी भी करें और आज गांधी जी का जो संदेश है, जिसको लेकर के हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया और जिस गांधी जी के रास्ते पे सोनम वांगचुक चले हैं, उसको लेकर के वो क्या कहना चाहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनका नेट चला गया है